तो बैंक को बात करो। अधिकारी यहाँ पे मुकदमा दर्ज कराना हमारे को, अधिकारी यहाँ पे आके हमें मुकदमा दर्ज कराना अपने को। कलेक्टर साहब नहीं आए, कोई कार्रवाई आपके सामने। ऐसी स्थिति में आज हम भी इसलिए इकट्ठे हुए कि हमारा एक बच्चा चला गया। सबका बच्चा है वो, सबका है वो, तो वही है। और नेता को, प्रशासन को, मीडिया को ये सोचना चाहिए कि इसकी हत्या करी है तुम लोगों ने। आज एक माँ बाप ने अपना बच्चा खोया है और वो इस कारण से खोया है कि तुम्हारे सड़कें सही नहीं थी, तुम्हारे गड्ढे सही नहीं थे। कहने को तो उदयपुर को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, जहाँ पर देश भर के लाखों पर्यटक उदयपुर घूमने के लिए आते हैं, जहाँ पर ओल्ड सिटी को इंतजार करते हैं। लेकिन एक्चुअल में उदयपुर की क्या हालत है वो आपको देखने हैं तो नागौड़ा नगर के एरिया में आना पड़ेगा, जहाँ पर टूटी हुई सड़कों के कारण कल एक 11 साल का जो लड़का था जो स्कूल से अपने घर की तरफ लौट रहा था, युवान शर्मा, उसकी मौत हो गई। उसके बाद जो है पीछे की तरफ से आ रही है पिकअप ने उसको चपेट में ले लिया, उसकी मौके में मौत हो गई। उसके विरोध में नागौड़ा नगर का जो रास्ता है जो रकमपुरा की तरफ जाता है, उस रास्ते को बंद करके यहाँ पर जो है लोग, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं की यहाँ पर भागीदारी देखने को मिल रही है। वही है जो युवा और इस तरफ देखोगे तो टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं तो युवांश का जो यहाँ पर एक तस्वीर लगाकर यहाँ पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की जा रही है। किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बात करें। भैया सबसे पहले अपना नाम बताएं और किस तरह का प्रदर्शन आप कर रहे हो। मेरा नाम त्रिलोकनाथ चौहान है। हमारे कॉलोनी में एक जो B6 क्लास का एक छोटा सा बच्चा था, उसकी मृत्यु होगी। उसकी घर से अपना साइकिल से अपने घर की तरफ जा रहा था स्कूल से, तो एक खड्डे में उसकी साइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई और उसके ऊपर एक ट्रक चढ़ गई। पिछले 3 साल से इस कॉलोनी में रोड के नाम पर डामर तक भी नहीं है। कई बार अधिकारियों को हम ज्ञापन दे चुके हैं और उन्हें बोल चुके हैं, कोई कार्यवाही आज दिन तक नहीं हुई है। और सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने सिर्फ आश्वासन दिया है हमें, हमेशा आश्वासन के अलावा कभी कोई काम नहीं हुआ है। जिला प्रशासन कहता है उदयपुर स्मार्ट सिटी और आप कह रहे हैं आपके यहाँ सड़क नहीं है। एक बार स्मार्ट सिटी है तो उनको मैं कहना चाहता हूँ, एक बार साइकिल या बाइक पे बैठ के इस कॉलोनी के 2 चक्कर लगा ले तो उनको खुद को मालूम हो जाएगा कि इस कॉलोनी की क्या हालत है और इस कॉलोनी पे बाइक में चलना पॉसिबल है या नहीं है, या फिर इस कॉलोनी में पूरे दिन मिट्टी और धूल मिट्टी ही खा रहे हैं सभी लोग। क्या कुछ कहना है यहाँ पर जो आए दिन काम चलता रहता है, कभी पाइपलाइन के नाम पे डालने, कभी नल विभाग खोल देता है। कई सालों से यहाँ इस एरिया में नल भी नहीं आया, मेरे सुनने में आया। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि स्थानीय लोग आज ये आक्रोश क्यों हुआ, हम 3 वर्षों से ज्ञापन दे रहे हैं श्रीमान कलेक्टर साहब को, आयुक्त महोदय को, कि हमारे ये गड्ढों की वजह से कभी कोई दुर्घटना हो जाएगी, और आज हमने एक 12 साल के बच्चे को खो दिया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए निश्चित रूप से प्रशासन को जिम्मेदार होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो खड्डा नहीं होता तो वो बालक असंतुलित होकर के नहीं गिरता और उसका एक्सीडेंट नहीं होता। इस प्रकार की एजेंसियां जो आए दिन यह खोद रही है लेकिन खड्डों को वापस नहीं भर रही है, न जाने उनके ऊपर किन लोगों का संरक्षण है ये समझ में नहीं आता। इस संरक्षण की वजह से इस कॉलोनी के अंदर लगभग 4 वर्षों से कई लोग गिरे हैं, और आप देखिए दिल्ली के प्रदूषण से 10 गुना प्रदूषण यहाँ है। यहाँ कई लोग सिलिकिस के रोगी हो चुके हैं। बिल्कुल जो धूल उठ रही है, बच्चा जो है आप देख सकते हो 12 साल का, जो कल खड्डों के कारण जिसका देहांत हो गया। जितना मैं समझता हूँ, आपका नाम बताएं, और जितनी गलती आप प्रशासन के ऊपर निकाल रहे हो उतनी जनप्रतिनिधि है उनके ऊपर भी अगर आक्रोश व्यक्त करोगे तो जनप्रतिनिधि भी आपकी सुनवाई करेंगे। जनप्रतिनिधि सुनवाई नहीं करेंगे आपकी? बिल्कुल नहीं कर रहे। आज कॉलोनी को कटे हुए कितना टाइम हो गया? मेरा नाम जीवन सिंह सोलंकी और मैं एक अबा का निवासी हूँ इस नागौड़ा नगर कॉलोनी का। आज भाई 20-25 साल से हम लोग इस कॉलोनी के अंदर रह रहे हैं। आज भी जाके आप जिस जगह दुर्घटना स्थल है वहां जाके देखेंगे तो इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। अगर रोड निकालने का काम आपने लिया है, नल की पाइपलाइन डालनी है, अडानी वाले को गैस की पाइपलाइन डालनी है, तो ऐसे कोई नॉर्म्स है क्या? आज आपने खड्डा खोद दिया और उसको 20 दिन तक खुला छोड़ दें, आप कर सकते हैं क्या? कोई तो बैरिकेडिंग होगी, कुछ तो लिखित में चेतावनी होगी। नोएडा वाले मामले में देखा अपन ने, त्वरित प्रभाव से कार्रवाई हुई ना, सारे बिल्डर के लाइसेंस सस्पेंड हुए, उचित मुआवजा मिला परिवार को। हमारी भी यही मांग है कि गोरांश को, उसके परिवार को जो जनहानि हुई है उसके लिए उचित मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और उचित मुआवजा देके उसको परिवार को एक संबल प्रदान किया जाए
तो इस कॉलोनी की इतनी घटिया स्थिति हो रही है। मैं किसी सरकार पे ब्लेम नहीं करूंगा, दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, XYZ, हर सरकार का। बिल्कुल, ये गौरान शर्मा है जो 12 साल की जिसकी उम्र है, अभी उसने जीवन भी शुरू नहीं किया, अभी पढ़ाई कर रहा था और अपने आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाले अपने माता पिता का नाम इस संसार में रोशन करने वाला था। उससे पहले ही उसने एक दुर्घटना होती है, प्रशासन की लापरवाही, नेताओं की लापरवाही के कारण एक गड्ढा जिसमें साइकिल फंस जाती है और नीचे गिर जाता है और पीछे की तरफ से जो आने वाली पिकअप है उसकी चपेट में आने से उसकी देहांत हो जाता है। क्या कुछ 6 सूत्री मांग है हमारी। एक तो परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, संबंधित फर्म पर कानूनी कार्रवाई की जाए। और आप पढ़ के बताएंगे क्या लिखा? मैं बताता हूँ। संबंधित फर्म जैसे जिसको ठेका दिया गया है, क्या गाइडलाइन थी उसकी, उसके ऊपर कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो और उसकी तरफ से हमें मुआवजा मिले इस पीड़ित परिवार को। दूसरा, समस्या का स्थायी समाधान। हमारे यहाँ सड़कें बननी चाहिए, हमें पानी कब आएगा, सीवरेज कब आएगी, उससे कोई लेना नहीं, हमारी सड़कें बननी चाहिए। और समय सीमा 1 महीना 2 महीना, साल भर नहीं, 1 महीना 2 महीना, इसमें हमारा ये निर्णय हो जाना चाहिए। प्रशासन की लापरवाही, एक इंसान के मृत शरीर का अवशेष छोड़ना और उसके ऊपर मिट्टी डाल देना, ये कितना घोर अपमान था। एक मृत शरीर का, एक बच्चे के मृत शरीर का, उस जो व्यक्ति जिसने ये किया, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उसको उठा लेता? अरे यार, जब आप उठा ही रहे थे, उसने आधा शरीर उठाया, आप उसका पूरा शरीर उठाते क्यों? उसके शरीर को छोड़ा, उसमें मिट्टी डाली गई, बाद में 1 घंटे बाद हमारे लोगों ने वहां ले जाके जमा कराया उस शरीर अवशेष को। तीसरा, प्रशासन की लापरवाही रही है। तीसरा, ये स्थायी समाधान से पहले हमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिए जाएं यहाँ पे, जिसके मध्य बसों का और जो बसें आती है, स्कूल बसें या कोई भी बसें आती है या कोई भी साधन आता है बड़ा, उसके लिए समय से स्पीड सीमा, उचित रोड हो। यहाँ अधिकतर बुजुर्ग लोगों के सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, कम से कम 10 से 15 लोग तो यहाँ आसपास में खड़े होंगे जिनसे बैठा नहीं जाता। एक भाई तो ये मेरे पास खड़े हैं जिनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम है इसी सड़क से। एक बार अगर मेरे घर से यहाँ तक आ जाएंगे तो राहुल जैन जी को पता लग जाएगा कि स्मार्ट सिटी है कि ये गाँवों से भी गए गुजरा बत्तर मगरा है। कितने लोगों की बस्ती है, पूरे कितने लोगों का एरिया है? 10,000 लोगों की बस्ती है। और मैं तो कह रहा हूँ राहुल जैन जी को लेकर आओ यहाँ पे, मोटरसाइकिल पे बिठा के। आज तो आपने प्रदर्शन कर लिया, लोगों बिठा दिया, लेकिन फिर भी प्रशासन नहीं सुनवाई करता है। किस तरह का आगे का रणनीति रहेगी आपकी? ये सुनवाई कैसे नहीं करता है? ज्ञापन नहीं देना है कैसे? मेरी बात सुन लो, हाँ सुनो मेरी बात। 25 साल से ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन नहीं देने। अब रणनीति यही है, धरना कंटिन्यू रहेगा। राहुल जी जैन को यहाँ पे बुलाओ, यूडीए प्रशासन के उचित आला अधिकारियों को यहाँ पे बुलाओ, सारे जनप्रतिनिधि जो यहाँ पे आके 50 बार रोडों का निरीक्षण करके जा चुके हैं लेकिन आज दिन तक इसका निवारण नहीं किया, उन सबको यहाँ पे बुलाओ और उनको बोलो कि तुमने मर्डर किया है इस बच्चे का। ये बच्चा यूं नहीं गया है, तुम्हारी वजह से ये बच्चा गया है, मर्डर है, सिस्टम के फेलियर के द्वारा किया गया मर्डर है। और ये धरना कंटिन्यू रहेगा जब तक आयुक्त यहाँ पे नहीं आ जाता है। तो इसको मुआवजे की बात होगी। एक महिला से बात कर, महिला से बात करते हैं। देखो, एक बेटा कितना अहमियत रखता है एक माँ के लिए, आप बताएं। एक महिला होने के नाते एक 12 साल का बच्चा जिसने अपना जीवन भी शुरू नहीं किया, उससे पहले इस धरती से, इस संसार से उसको अलविदा कहना पड़ा। क्षमा गणी होगा, मेरा नाम सोना कंवर है। आज उस माँ का बेटा गया, वही जान सकती है कि उसको कितनी तकलीफ हुई होगी। और वो इतनी बुरी कंडीशन में हमने देखा है उसको कि कितनी बुरी कंडीशन थी उस बच्चे की। तो हम यही चाहेंगे कि उसको न्याय दे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। आज उसके माँ बाप की क्या कंडीशन हो रही होगी वो हम समझ सकते हैं। वो एक माँ जानती है कि आज उसकी माँ की क्या हालत हो रही होगी वहाँ पे। तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं भी बस यही कहना चाहती हूँ कि बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। जी, बिल्कुल। न्याय की मांग को लेकर अगर आप देखोगे कि पूरे जो इस नकोड़ा नगर के एरिया के जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सबकी एक ही मांग है। जो गौरान शर्मा है जिसकी 12 साल की उम्र में सिस्टम के फेलियर की वजह से मौत हो गई है, उसको न्याय मिलना चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये पूरा आंदोलन है वो कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि जब सड़क सुविधा, अगर सड़क पानी की अगर समस्या का सरकार प्रशासन नहीं सोल्व पाएगा कर पाएगा तो क्या कुछ कर पाएगा? क्योंकि स्मार्ट सिटी के दावे काफी किए जाते हैं उदयपुर को, और उदयपुर को विश्व पर्यटक की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन एक्चुअल में स्थिति क्या है उदयपुर की, अगर इसको देखना हो सक्षम अधिकारी को तो नाकोड़ा नगर में आकर देख सकते हैं। इस पूरी खबर पर कैमरा सहयोगी के साथ पूर्ण प्रजापत, उदयपुर न्यूज।